नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। 2024 के आम चुनाव खत्म हो चुके हैं। लगभग बीजेपी सरकार बनाने के नजदीक है। हालांकि अपने दम पर पूर्ण बहुमत नहीं आया, लेकिन सहयोगियों के दम पर बीजेपी अब सत्ता तक पहुंचती हुई नजर आ रही है। पीएम मोदी बहुत जल्द आप लोगों को पीएम पद की शपथ लेते हुए नजर आएंगे। लेकिन मोदी डरे हुए क्यों हैं? इस जीत के बावजूद मोदी के मन में खौफ किस चीज का है? इस जीत के बावजूद मोदी के मन में आखिर किस चीज का डर है? क्योंकि तीन ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिन तीन तस्वीरों के बाद यह साफ हो चुका है कि यह जीत भी मोदी को खुश नहीं कर पाई है। इस जीत के बावजूद बेशक पीएम मोदी पीएम बन रहे हैं, बेशक बीजेपी की सरकार आ रही है, लेकिन उसके बावजूद मोदी के दिल में खौफ है। मोदी डरे हुए हैं और तीन ऐसी तस्वीरें आई हैं जिनकी इस वक्त चर्चा हो रही है। तीन खबरों की चर्चा हो रही है। दरअसल सबसे पहली जो तस्वीर सामने आई वो संसद से आई। संसद में जिस वक्त एनडीए के नेताओं का जमावड़ा लग रहा था, जिस वक्त एनडीए के नेता बातचीत कर रहे थे, पीएम मोदी को बधाइयां दे रहे थे, अपनी अपनी बातें कह रहे थे, उसके बाद जब मोदी का नंबर आया और पीएम मोदी एनडीए के नेताओं को संबोधित करने के लिए स्टेज की तरफ, मंच की तरफ गए, उससे पहले मोदी ने काम किया। पीएम मोदी ने संविधान को उठाया, सबसे पहले संविधान को अपने माथे से लगाया, उसके आगे नमन किया और उसके बाद पीएम मोदी मंच की तरफ चले गए। लेकिन जैसे पीएम मोदी ने संविधान को अपने माथे से लगाया और संविधान को नमन किया, चर्चा शुरू होने लगी कि मोदी जी ये डर क्यों है? मोदी जी आपने ये काम क्यों कर दिया? क्योंकि इसी संविधान को बदलने की तो पहले बातचीत की जा रही थी, इसी संविधान को तो पलटने की बात की जा रही थी, इसी संविधान में संशोधन करने की बात की जा रही थी। आखिर अब संविधान इतना अच्छा क्यों लगने लगा? आखिर ये जनता को दिखाने के लिए है या फिर मोदी के अंदर कोई डर कि संविधान से टकराओगे तो इसी तरीके से हार जाओगे? क्या ये संविधान की चोट है जिसने मोदी जी को डरा दिया? तभी तो मोदी जी ने संविधान को पहले माथे से लगाया कि महाराज बकस दो, और उसके बाद में उसको नमन किया। दूसरी तस्वीर, जैसे ही संसद से ये पूरी कार्रवाई खत्म हुई और एनडीए के नेताओं की बातचीत खत्म हुई, उसके बाद पीएम मोदी सीधे लाल कृष्ण आडवाणी से मिलने पहुंचे। लाल कृष्ण आडवाणी का नाम सुनते ही आपको दिमाग में आपकी घंटी घूम गई होगी। वही नेता जो बीजेपी के संस्थापक नेताओं में से एक है। लाल कृष्ण आडवाणी, अगर आज बीजेपी इतनी मजबूत है तो लाल कृष्ण आडवाणी की मेहनत और उनकी लगन, उनकी राजनीतिक कौशल, उसके पीछे एक वजह है। लाल कृष्ण आडवाणी ने बीजेपी के लिए बहुत काम किए हैं। बीजेपी को इतना मजबूत करने के लिए लाल कृष्ण आडवाणी ने बड़े पसीना बहा है। लेकिन जब 2014 में पीएम मोदी सत्ता में आए थे, उसके बाद से लाल कृष्ण आडवाणी को लगातार दरकिनार किया गया था। उनकी कहीं पूछ नहीं हो रही थी, उनको कहीं चर्चा में नहीं थे, तस्वीर से लाल कृष्ण आडवाणी पूरी तरीके से बाहर हो गए थे। लेकिन अब जब अल्पमत में है बीजेपी की सरकार, जब पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, उस वक्त बीजेपी को, मोदी को लाल कृष्ण आडवाणी की याद आई। पीएम मोदी जी मिलने गए लाल कृष्ण आडवाणी से कि जनाब थोड़ा सा रहम करिएगा, जो नेता नाराज है उनको मना लीजिएगा ताकि मेरी सरकार बची रहे। उतना ही नहीं, केवल लाल कृष्ण आडवाणी नहीं, पीएम मोदी उसके बाद मुरली मनोहर जोशी से भी मिलने गए। मुरली मनोहर जोशी भी वो नेता हैं जो बीजेपी के शुरुआती नेताओं में से एक हैं, जिन्होंने बीजेपी को मजबूत करने के लिए बहुत पसीना बहाया है, जिन्होंने बीजेपी को मजबूत करने के लिए बड़े पापड़ बेले हैं। लेकिन जब पीएम मोदी साल 2014 में सत्ता में आए थे, पूर्ण बहुमत में आए थे जनाब, पूर्ण बहुमत में आए थे, उसके बाद में 2019 में भी, उसके बाद से मुरली मनोहर जोशी भी तस्वीर से बाहर हैं। उनकी भी ना तो कोई चर्चा हुई, ना ही उन्हें कोई पद दिया गया, ना ही उन्हें कोई सम्मान दिया गया, दरकिनार कर दिया गया दोनों नेताओं को। लेकिन अब जब मोदी जी अल्पमत में हैं, देश की जनता ने यह बता दिया है कि धर्म के नाम पर राजनीति से काम नहीं चलेगा, काम करना पड़ेगा। अब जब मोदी जी को आईना नजर आने लगा है तो मोदी जी ने सबसे पहले संविधान को माथे से लगाया, चूमा, और उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी के पास चले गए कि भाई साहब थोड़ी सी तो सर हमें भी रहम करिएगा। तो जाहिर तौर पर इससे साफ तौर पर समझ आता है कि मोदी जी के अंदर भी डर है, थोड़ा सा दिल में खौफ तो है, कुछ ना कुछ तो बात है जो डरा रही है। कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। क्या आपको भी लगता है कि वास्तव में पीएम मोदी बेशक पीएम बन रहे हैं, तीसरी बार बेशक शपथ लेंगे, लेकिन इस शपथ में वो जोश नहीं है, वो जुनून नहीं है, वो खुशी नहीं है जो पहले हुआ करती थी? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।